हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं IASC 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में अंक 1 का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर पढ़ा था। आज हम इस अंक 1 का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका कहती है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती हूँ और न ही जानना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस संबंध शब्द का अर्थ होता है, यानी मतलब कहना चाहती है कि मैं कालिदास और मल्लिका के विवाह के संबंध में कुछ नहीं जानती हूँ और न ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम कहता है, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांत यानी गांव के प्रदेश में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम आप। विलोम कहता है, उसे दृष्टि से में रखते हुए यानी उस दृष्टि को में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है या। तो यहाँ पर विलोम कहना चाहता है कि कालिदास उज्जैनी जाने से पहले क्या तुमसे विवाह करके तुम्हें साथ ले जाएगा या अकेले चला जाएगा। मल्लिका कहती है, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य शब्द का अर्थ होता है मजबूर नहीं है। विलोम कहता है, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतकरण यानी अंतर्मन उस उत्तर को देने के लिए बाध्य करे। क्यों ना कालिदास, यानी अब कालिदास से वो प्रश्न करता है। कालिदास मुड़ पड़ता है, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी बिना अधिकार के प्रवेश कर जाते हो। विलोम कहता है, बिना अधिकार के प्रवेश में? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में बिना अधिकार के प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका कहती है, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर विलोम कहता है, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में बिना अधिकार के प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से ये प्रश्न पूछ लेते हैं। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतर्मन से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो? संभवतः यानी शायद प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास कहता है, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम कुछ उत्सुकता से कालिदास के मुख के निकट आ जाता है, यानी कालिदास के समीप आ जाता है। विलोम कहता है, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है और अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब कुछ समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुमान, आप शायद यह
अनुभव ही नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे मेहमान के रूप में उपस्थित हैं। विलोम कहता है, ये अनुभव करने के लिए मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा अर्थात नफरत नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। एक बात कालिदास से और भी करना चाहता हूँ। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और देवड़ी की ओर चल देता है। देवड़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है, यानी शुभ चाहने वाला है। अब कालिदास कहता है, ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम के कंठ से यानी आवाज़ से तिरस्कारपूर्ण स्वर यानी आवाज़ निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम कहता है, अनचाहा अतिथि संभवतः यानी शायद फिर भी कभी आ जाए, यानी फिर भी कभी आ सकता है, तब के लिए क्षमा चाहता हूँ, और व्यंग के साथ मुस्कुराते हुए चल देता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता है और फिर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास वापस उदास हो जाता है यहाँ पर, तो मल्लिका उसे समझाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका कहती है, फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे के बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो, यानी वचन किसके लिए दे चुके हैं कि उज्जैनी जाने के लिए वचन दे चुके हैं। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास कहता है, फिर एक बार सोच लो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजशय यानी राज्य की शरण स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी कई अधिक बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। तो कौन सा प्रश्न है कि तुम्हें अपवाद में छोड़ के जाना, यानी तुमसे शादी करके नहीं जाना। अब मल्लिका कहती है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। किसे? कालिदास को। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मल्लिका उमड़ते आंसू को दबाने के लिए आंखों को झपकाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा जाएगी, यानी मेरे हृदय में एक रिक्तता यानी खालीपन सा छा जाएगा। बाहर भी संभवतः यानी शायद बहुत सूना यानी एकांत प्रतीत होगा, यानी बाहर से भी मुझे एकांत प्रतीत होगा। फिर भी मैं आपके साथ छल यानी धोखा नहीं कर रही हूँ। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है मल्लिका।